हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो आज की है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों के साथ ये घटना या तो हुई है या फिर कभी भी हो सकती है। एक अंकल मेरे पास आते हैं, वो थोड़ा सा परेशान लग रहे थे और मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक चेक मैंने किसी को दिया हुआ था और लगातार 2 बार बाउंस हो चुका है। उसके बाद सामने वाले ने उनके ऊपर कर दिया केस करने के बाद दोस्तों उनको पेनल्टी के साथ और थोड़ा सा मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ रहा है। तो उनको इसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं पता था, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर सकते हैं और चेक बाउंस के ये सारे नुकसान हो सकते हैं। उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने दोस्तों इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे एक राइट इन्फॉर्मेशन मिली और राइट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चेक का दोस्तों बाउंस होना मामूली बात नहीं है, क्योंकि चेक अगर बाउंस हो जाता है तो इसमें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा चेक बाउंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि चेक बाउंस होता क्या है। जब भी आपके द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को दोस्तों चेक दिया जाता है और आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो बैंक उस पेमेंट को देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस नहीं है जितना आपने चेक सामने वाले को दिया हुआ होता है। तो बैंक क्या करती है, उस चेक को दोस्तों रिटर्न कर देती है और रिटर्न होने के साथ दोस्तों ये सेंडर के पास पहुँच जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं पहुँचता है। इसमें बैंक चार्जेस भी लेती है और चार्जेस के साथ दोस्तों कई बार सेंडर आपके ऊपर सीधा केस भी कर सकता है, जो कि एक अंकल के साथ हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों ये कहलाती है चेक का बाउंस होना। तो अब आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि चेक बाउंस होना क्या कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलेगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की। चेक आपका बाउंस हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेक अगर बाउंस हो जाता है आपका तो बैंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज आपके ऊपर लगा सकती है, जो कि अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकती है चेक अगर आपका बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाता हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही है। अगर दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक किसी को देते हैं और वो अगर बाउंस हो जाता है तो यहाँ पे आपसे 150 रुपये प्लस GST आपसे लिया जाता है। वहीं अगर दोस्तों आपका चेक अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का है, अगर वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ पे 250 रुपये प्लस GST आपसे लिया जाएगा। अगर अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं है और आपने अगर किसी को चेक दे दिया है तो 500 रुपये प्लस GST आपसे लिया जाएगा। तकनीकी कारणों से भी अगर आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों 150 रुपये प्लस GST चार्ज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देने पड़ते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो कि हमारे देश में है, बैंक ऑफ बड़ौदा। सबसे ज़्यादा अकाउंट दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे देश में है। अगर दोस्तों आप किसी को 1 लाख रुपए का चेक देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर वो रिटर्न होकर आ जाता है तो 250 रुपये प्लस GST आपसे लिया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर चेक किसी को देते हैं जिसकी राशि 1 करोड़ तक हो सकती है, 500 रुपये प्लस GST आपसे लिया जाता है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का अगर चेक आप रिटर्न होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर तो 750 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ सकता है। पैसे के अलावा अन्य किसी भी रीजन से अगर आपका चेक लौट के आता है, जैसे कि आपके सिग्नेचर मैच ना होना, डेट का गलत होना या निकल गई हो चेक की, उस स्थिति में अगर आपका चेक अगर रिटर्न होकर आता है तो 250 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अगर आपका खाता HDFC बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आप चेक किसी को देते हैं और रिटर्न अगर आपके पास चेक आता है तो 450 रुपये प्लस GST आपसे HDFC बैंक लेती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। दूसरी बार अगर चेक आपका रिटर्न हो जाता है तो 550 रुपये प्लस GST आपको देना है। तीसरी बार या आगे कभी भी चेक अगर रिटर्न होता है तो 550 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ सकते हैं। HDFC बैंक ही है दोस्तों जो आपको बार बार चेक लगाने की परमिशन देती है, लेकिन चार्जेस इसमें लगातार बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य किसी भी रीजन से अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो 50 रुपये प्लस GST आपको देने पड़ सकते हैं। डिपॉजिट किया गया चेक अगर बिना भुगतान के लौटता है तो हर बार आपको 200 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भी आप चेक दें उसमें सबसे ज़्यादा एक ही केस देखने को मिलता है कि वहाँ पर प्रॉपर उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और वो चेक उतनी बड़ी रकम का दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कानूनी कार्रवाई अधिकतर तभी देखने को मिलती है जब आपके अकाउंट में कोई भी पर्याप्त बैलेंस नहीं हो और आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है। यह दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत एक क्राइम है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ये दोस्तों बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में अवेयरनेस होती ही नहीं है। अगर आप चाहें तो जिसने आपको चेक दिया है और उसका बैलेंस अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो आप उसके ऊपर सीधा केस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, उन अंकल ने किसी को चेक दिया था और उनके ऊपर ही उल्टा किसी ने केस कर दिया था। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान है। कानूनी तौर पर आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं।
चेक जारी करने वाले व्यक्तियों की जो भी होगा उसके ऊपर दोस्तों जितने का चेक हो उतने से डबल राशि का चेक उसको देना पड़ सकता है, या फिर दोस्तों अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसमें 2 साल की जेल भी दोस्तों आपको हो सकती है। अगर ये चेक जो आपने किसी को दिया है उसके ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज़ निर्भर करती हैं कि अगर आप वो चाहे तो आपको सज़ा से बचा भी सकता है, लेकिन कई बार अगर जब किसी को आपको फंसाना होता है तो वो आपको इस तरीके से भी दोस्तों फंसा सकता है। आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना है। नोट में आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं और ये सारे बैंक दोस्तों अलग अलग लेवल पे अपने अपने अलग अलग चार्जेस काटती हैं। तो जो मैंने बताया था दोस्तों वो टॉप 3 बैंक थे जो पेनल्टी आपके ऊपर लगाती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन हमारे देश में और भी बैंक हैं जो कि चेक के ऊपर अलग अलग चार्जेस आपसे ले सकती हैं। तो ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उसमें कौन कौन से रीजन आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस कारण से चेक रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अगर आपने किसी को चेक दे दिया है तो इसकी वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ओवरड्राफ्ट लिमिट पार हो चुकी हो। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो बैंक आपको एक न्यूनतम राशि तक अपनी तरफ से पैसे सामने वाले के अकाउंट में दे देती है। लेकिन मान लीजिए आपके अकाउंट की जो राशि है वो मैक्सिमम 35,000 रुपये है और आपने किसी को ऑलरेडी 50,000 का चेक देकर रखा है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो इस स्थिति में दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी आपकी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आपकी ने बियॉन्ड लिमिट चेक दे दिया है। तो इस स्थिति में भी आपका चेक यहाँ पे बाउंस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूजर द्वारा चेक पेमेंट रोक दिया हो। मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक सामने वाले ने जिसने भी दिया है वो उसके ऊपर रोक लगा दे, तो इस स्थिति में चेक भी बाउंस आपका हो सकता है। चेक वैलिडिटी खत्म होना आप सबको पता होना चाहिए। जो भी आप चेक लेते हैं दोस्तों उसको 3 महीने के अंदर आपको अकाउंट में डिटेक्ट करवा लेना है। अगर वो 3 महीने तक डिटेक्ट नहीं करवाते हैं तो आपका चेक की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। टाइप रॉन्ग अकाउंट नंबर, बहुत सारे लोग दोस्तों अकाउंट नंबर गलत टाइप कर देते हैं जिसकी वजह से भी चेक कई बार बाउंस हो जाता है। अंकों और शब्दों में लिखी रकम में अंतर होना, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए जब भी हम लिखते हैं 10,000 रुपये चेक तो हम 10,000 रुपये राशि लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक और जानकारी लिखते हैं 10,000 रुपीज़। तो अगर इसमें दोस्तों अंतर आपको देखने को मिलता है तो इस वजह से भी बैंक आपके चेक को बाउंस कर सकती है। हस्ताक्षर का सही नहीं हो, अगर आपने किसी को चेक दिया है और सिग्नेचर आपने प्रॉपर नहीं किए हैं तो इस स्थिति में भी दोस्तों आपका चेक बाउंस किया जा सकता है। चेक में कटपिट या ओवर राइटिंग होना, मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया है और आपका वो चेक फट गया है या ओवर राइटिंग हो गई है तो इस वजह से भी आपका चेक दोस्तों बाउंस हो सकता है। बैंक अकाउंट चालू ना होना या फ्रीज होना, मान लीजिए आपने किसी भी एक ऐसे बैंक का चेक दे दिया है जिसमें आपको ने बहुत लंबे समय से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो इस स्थिति में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपने उसमें से किसी को चेक दे दिया है तो आपका चेक बाउंस होना लगभग तय है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है या दोस्तों बंद है। बैंक की नज़रों में आप अगर फर्जी व्यक्ति हैं, बैंक आपको सही नहीं मानती है और इस स्थिति से भी बैंक कई बार आपके चेक को रिजेक्ट कर सकती है और इस स्थिति में आपका चेक भी दोस्तों बाउंस हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी चेक बाउंस को लेके और इसमें चार्जेस आपको कितने देने पड़ सकते हैं, सजा का प्रावधान क्या है, इसके ऊपर ये आज की वीडियो हमारी थी। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलेगा क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की और इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।